मुख्य अभियंताओं के तबादले किए गए हैं और बीकानेर मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह का जयपुर तबादला किया गया है। जयपुर WRD मुख्यालय की जिम्मेदारी सीई अमरजीत सिंह को मिली है। मुख्य अभियंता रवि सोलंकी का बीकानेर तबादला किया गया है। सीई रवि सोलंकी को IGNP बीकानेर की जिम्मेदारी दी गई है। सीई असीम का बीकानेर से हनुमानगढ़ तबादला किया गया है। मुख्य अभियंता एवं सचिव भुवन भास्कर AP हुए हैं और जल संसाधन विभाग उप शासन सचिव ने ये आदेश जारी किए हैं, क्योंकि जल संसाधन विभाग में बड़े भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आया था, जिसके बाद APO किए गए थे सचिव भुवन भास्कर। और अब जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर अवैध जल कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जलदाय विभाग ने यह कार्रवाई की है। सालावास क्षेत्र में कार्रवाई करने पहुंची जलदाय विभाग की टीम। ग्रामीणों ने ले रखे थे एक घर में 5 से 6 अवैध कनेक्शन काटकर की विधिक कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जोधपुर से, जहां पर अवैध जल कनेक्शन के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। सालावास में कार्रवाई करने पहुंची जलदाय विभाग की टीम और ग्रामीणों ने ले रखे थे एक घर में 5 से 6 अवैध कनेक्शन। यूपी के बरेली से बड़ी खबर अब तक हाथ नहीं लगा है। नीट पेपर लीक में मुखिया का मुख्यालय कौन कौन संभाल रहा था, इस कहानी में कितने किरदार हैं, पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। प्रोफेसर नीट पेपर लीक की धांधली का सूत्रधार एक प्रोफेसर है। उसका पता झारखंड का हजारीबाग है, जिसने मशहूर वेब सीरीज मनी हीस्ट के प्रोफेसर की तर्ज पर पेपर लीक का कुचक्र रचा। पुलिस जांच में अब तक जितने पर्दाफाश हुए हैं, उससे सिग्नल मिले हैं कि पेपर लीक की पहली और सबसे अहम कड़ी यही प्रोफेसर है। बाकी सब के सब प्रोफेसर के शातिर स्टूडेंट, जिसमें बिहार एपिसोड का सरगना है संजीव मुखिया। तारीफ बस इतनी भर कि 20 साल से पेपर लीक का किंग पिन है। नीट पेपर लीक धांधली का सबसे कुख्यात नाम है संजीव मुखिया, जिसके खुराफाती दिमाग से लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली तरकीब निकली। लेकिन नीट पेपर धांधली का सारा कुचक्र सिर्फ संजीव मुखिया के अकेले बूते भर की बात नहीं। इस गड़बड़झाले में संजीव मुखिया के साथ बराबर के साझीदार हैं। नीट पेपर लीक के सरगना ने ऐसा नेटवर्क बना रखा है जो किसी का भी दिमाग चकरा देगा। संजीव मुखिया की क्राइम कंपनी बड़ी है, रसूखदारों से भरी पड़ी है। पढ़े लिखे ज़हीन पेशेवर लोग इसकी लीक कंपनी में प्रोपराइटर हैं। नीट पेपर धांधली करके पूरे देश में खलबली मचाने वाले संजीव मुखिया का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। लेकिन पहले जानते हैं कि नीट पेपर लीक का षड्यंत्र रचा कैसे गया, किस सेंटर में पेपर लीक हुआ, ये जानते हैं। पेपर लीक की सारी सेटिंग झारखंड में की गई। आरोप है कि बिहार के संजीव मुखिया ने कथित प्रोफेसर को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। देखिए, सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ और यह पेपर पहुंचा एक कथित प्रोफेसर के पास। इस प्रोफेसर के फोन नंबर से ही संजीव मुखिया के फोन पर पेपर भेजा गया और फिर रांची के रिम्स के 10 डॉक्टर और पटना के 2 सॉल्वर ने इस पेपर को सॉल्व किया। यानी कि पूरी टीम ने प्रश्न पत्र को देखकर उसका आंसर तैयार किया और फिर जब आंसर तैयार हो गया तो संजीव मुखिया ने आंसर और प्रश्न पत्र को चिंटू को उसके फोन पर भेजा। इसके बाद पटना में सवाल और जवाब का प्रिंट आउट निकाला गया और पटना में ही लर्न एंड प्ले स्कूल में जो अभ्यर्थी ठहरे थे, उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले रात में सवाल और जवाब रटाया गया। नीट पेपर लीक होकर बिहार में ऐसे पहुंचा, लेकिन देश के बाकी सेंटर पर इन्हें कैसे लीक किया गया, किसने करवाया, अब इसे देखिए। अब तक की जांच में पता चल रहा है कि संजीव मुखिया के साथ इस मामले का मास्टरमाइंड है रवि अत्री और उसका गैंग। रवि अत्री फिलहाल मेरठ की जेल में बंद है और इसके ही गैंग के 2 सदस्य अतुल वत्स और अंशुल सिंह बाहर एक्टिव थे। अतुल वत्स और अंशुल सिंह ये दोनों बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात में
नीट लीक का जिम्मा संभाल रहे थे। इन दोनों के सीधे संपर्क में था संजीव मुखिया। ये मुखिया भी बड़ा किरदार है। इसके पास जो क्वेश्चन पेपर आया उसे इसने सॉल्व कराया सॉल्वर गैंग से। ये सॉल्वर गैंग पटना और रांची में था। रांची में 10 डॉक्टर और पटना में 2 सॉल्वर। इन सबसे संजीव मुखिया ने पेपर सॉल्व कराया। इसके साथ ही संजीव मुखिया के नेटवर्क में जुड़े थे सिकंदर यादवेंदु। ये सिकंदर जो है मुखिया का शागिर्द है और इस पर अभ्यर्थियों को लाने का जिम्मा था। इसके अलावा मुखिया के नेटवर्क में अमित आनंद और नीतीश कुमार भी जुड़े थे। इन दोनों पर पैसों की डीलिंग का जिम्मा था। बिहार के जिस गेस्ट हाउस में पेपर सॉल्व किए गए वहां की सारी सेटिंग सिकंदर ने प्रीतम के साथ की थी। वही प्रीतम कुमार जो कि तेजस्वी यादव के पीएस हैं। प्रीतम कुमार के पटना वाले पते पर EOU का नोटिस पहुंच चुका है। मगर नीट पेपर लीक का मगरमच्छ कहा जाने वाला संजीव मुखिया फरार है, क्योंकि संजीव मुखिया कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, 20 साल से पेपर लीक का तजुर्बेकार है। पुलिस संजीव मुखिया के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। वहीं संजीव मुखिया की मां ने बातचीत में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को गलत संगत में जाने से कई बार आगाह किया था। आप समझ में आ गया ना, आप पलाई से कहते थे हाँ कि दोस्ती उतने करो कि जितना मेरा अच्छा लगे, चादर उतने तानो की जितना भर की गोड़ झाँक सके, ये ना कि इतना तानो की हाँ उठा हो जाए। अभी संजीव मुखिया फरार चल रहे हैं, कहाँ पर हैं संजीव जी? हम नहीं जानते हैं। जानते तो हम अपना ले जाके दिखवाते नहीं कहते कि हमको दिखा दो, हम बेदम हो रहे हैं। कालीन भैया और गुड्डू भैया को मिस कर रहे फैंस के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि मिर्जापुर सीजन 3 का ट्रेलर 20 जून को रिलीज हो गया है। वेब सीरीज 5 जुलाई को रिलीज होगी। इस सीजन में आपको मुन्ना का किरदार देखने को नहीं मिलेगा। ट्रेलर में सभी कलाकारों ने अपनी मौजूदगी से छाप छोड़ी है। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच इसको लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। स्क्रिप्ट राइटिंग और जीवन जो है वो अज्ञात से भरा हुआ है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत है, अज्ञात। तो जो लगता है जो पहले जाएंगे वो सबसे अंत में जाते हैं। तो वो अंत आप लगता है कुर्सी लेके जाओगे? नहीं, मैंने अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात की। मुझे कहाँ मालूम, तो राइटर लिखेगा, बैठेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश क्रिएटर हैं, तो अभी तो चाहिए विष्णु आएंगे, ब्रह्मा आएंगे, बनाएंगे, स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। आपको लगता नहीं आपने इनको बचा के गलती की? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है। गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी को धमकी देने वाला गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है। विधायक रविंद्र भाटी को जान से मारने की धमकी दी थी और आरोपी के खिलाफ गीड़ा थाने में लूट के मुकदमे में वांछित था। अहमदाबाद के कालूपुरा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो विधायक रविंद्र भाटी को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ गीड़ा थाने में लूट के मुकदमे में वांछित था। अहमदाबाद के कालूपुरा रेलवे स्टेशन से ये गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। विधायक रविंद्र सिंह भाटी को धमकी देने वाला गिरफ्तार। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध हथियारों के साथ ये तस्वीर भी उस आरोपी की नजर आ रही है। जोधपुर के सूरसागर में 2 पक्षों में तनाव के बाद जोरदार बवाल हो गया। इस दौरान कई दुकानें और वाहनों में आग लगा दी गई और साथ ही पथराव भी हुआ है, जिसमें एक महिला को अपनी एक आंख गंवानी पड़ी है। क्या था पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दो पक्षों में तनाव, जोरदार बवाल, आगजनी, आंसू गैस के गोले और पत्थरबाजी। पत्थर आ गया सामने से, लग गई सीधे सीधे बच्चे हॉस्पिटल लेके गए मेरे को एड। फिर वहां से ये आँख पूरी खत्म है। जोधपुर के सूरसागर में शुक्रवार की रात 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ, जिसमें कई दुकानों को फूंक दिया गया, साथ ही घरों पर भी जमकर पत्थर बरसाए गए।
पत्थरबाजी के दौरान पुलिस वालों से लेकर कई आम लोग भी घायल हो गए। इसी पत्थरबाजी के बीच सूरसागर में रहने वाली लाजवंती गहलोत ने अपनी एक आंख की रोशनी खो दी। दरअसल जब दोनों पक्षों में जोरदार बवाल जारी था, उस दौरान लाजवंती का पोता बाहर खेल रहा था। घर के बाहर तेज से आवाजें आने लगी। शोर शराबा सुनकर जब लाजवंती अपने पोते को लेने बाहर आई, उसी वक्त उनकी एक आंख पर पत्थर आ लगा। आनन फानन में परिवार वाले उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि पत्थर की चोट की वजह से उनकी आंख की रोशनी चली गई है। मेरा बच्चा बाहर खेल रहा था, पोता, उसको लेने के लिए गई थी। उसको तो इधर किया और पत्थर आ गया, सामने से लग गई। सीधे सीधे बच्चे हॉस्पिटल लेके गए मेरे को। ये फिर वहाँ से ये आँख पूरी खत्म है। सर मेरे को तो पता नहीं, मैं खाना खा के बच्चा बाहर खेल रहा था, तो बीन ने बोला कि बच्चा बाहर है, मम्मी हो रहा है, आप लेके आओ। मैं लेने गई, बच्चे को इधर किया और पत्थर आ गया। घटना के बाद शनिवार को लाजवंती सूरसागर थाने पहुंची और अपना बयान दर्ज करवाया। इस बवाल में अपनी एक आंख की रोशनी गवा देने के बाद भी लाजवंती ऊपर वाले का शुक्र मना रही हैं कि समय रहते उन्होंने अपने पोते को दूर कर दिया। अच्छा हुआ कि बच्चे को नहीं लगी, मेरे पोते को, मेरे को ही लग गई। उसको बचाने के चक्कर में मेरे को लग गई, पता ही नहीं चला पत्थर कब आके लग गया। उसको खून आने लग गया तो बच्चे बाहर खड़े थे, वो सीधा लेके हॉस्पिटल चले गए। बता दें, पिछले 15 साल से ईदगाह की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता भी कराया था कि दोनों पक्ष इस जमीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ईदगाह का दरवाजा खोलकर विवादित जमीन का इस्तेमाल करने पर दूसरा पक्ष नाराज हो गया, जिसको लेकर ये पूरा बवाल हुआ। न्यूज़ 18 के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट। आखिरकार चित्तौड़गढ़ पुलिस की कोशिश रंग लाई और एक मां अपने मासूम बच्चे से मिल पाई। दरअसल कई दिन पहले शहर के पन्नाधाय बस स्टैंड से रात को सोते वक्त 2 साल के मासूम को कोई चोरी कर ले गया था। मां ने बच्चे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला था, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। कई दिन अपने मासूम से जुदा रहने के बाद जब मीरा अपने जिगर के टुकड़े से मिली तो चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। दिल पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहा था। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने वाकई काबिले तारीफ काम किया है। मां से मिलने के बाद मासूम राज भी बेहद खुश है। मां के साथ अटखेलियां कर रहा है। वो लेके गई थी, वो जागी पे गई लाड़ी से उठा के, तो फिर बाद में मेरे को सुबह 5 बजे पता चला, तो फिर मैंने पुलिस में रिपोर्ट करी, तो फिर बाद में पुलिस ने ढूंढ के लेके जाके दिया मेरे को बच्चा। 5 दिन पहले शहर के पतराधाय बस स्टैंड से उस वक्त राज को चोरी कर लिया गया, जब मीरा रात के वक्त अपने बच्चे के साथ ढेले पर सो रही थी। मीरा के पति की मौत हो चुकी है, ऐसे में कचरा बिनकर वो अपना गुजारा कर रही है। ऐसे में बच्चा चोरी होने के बाद उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चे की तलाश के बाद उसने पुलिस से बच्चा ढूंढने की गुहार लगाई। बस फिर क्या था, पुलिस ने भी मां के दर्द को देखते हुए पूरी शिद्दत के साथ मासूम राज की तलाशी शुरू कर दी। पुलिस टीम ने कोटा में सैकड़ों कच्ची बस्तियों में दिन रात तलाशी करते हुए आखिरकार अपहरणकर्ताओं के चंगुल से राज को ढूंढ निकालने के साथ ही आरोपियों को भी धर दबोचा। मध्य रात्रि में कोई अज्ञात लोग उसको बच्चा चुरा के ले गया। उसकी सूचना थाने में मिली, प्रकरण दर्ज हुआ, उसको पीछे की सूचना। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और उनका आसपास के सीसीटीवी कमल है, उसमें एक महिला और एक उसका बच्चा 7-8 साल का, वो फुटेज में नजर आया है। फिर उस आसपास इलाके में मालूमात की, पता चला कि भीख मांगने वाली एक औरत थी जो यहाँ कोटा साइड की बता रहे थे उसको कि यहाँ पड़ी रहती थी।
जो शायद वो बच्चा वही हो सकता है, ले जा सकती है। कल रात में सूचना मिली कि उसको केशव राज के फुटपाथ पे नजर आई है, इनके साथ एक 2 साल का बच्चा भी है। तुरंत वापस कोटा पहुंच कर वापस फुटपाथ पे तलाश की, जहाँ ये महिला और उसका लड़का 7 साल का राहुल, उनके बीच में बच्चा सोता मिला। पूछताछ की, मां मीरा को उसके लाल के मिल जाने की सूचना मिली तो वो कोतवाली पहुंची, जहां बच्चे को देखकर मां के आंसू छलक उठे। तो वही राज भी अपनी मां को देखकर खुशी से उछल कूद करने लगा। मां और बेटे के मिलन की ये तस्वीरें जहां भाव विभोर करने वाली हैं, वहीं पुलिस की कार्यशैली तारीफ के काबिल है। चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 के लिए पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट। किसी इंसान का जेंडर बदलना यानी समाज में उसकी पहचान, उसके रिश्ते और बहुत कुछ बदल जाना। कभी टैबू की श्रेणी में आने वाले लिंग परिवर्तन पर अब केवल बातचीत ही नहीं होती, बल्कि लोगों में जेंडर चेंज कराने का चलन भी बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में हर महीने 3 से 4 जेंडर चेंज कराने की सर्जरी हो रही है। देखिए रायपुर से ये खास रिपोर्ट। ये हैं विद्या राजपूत, जिन्होंने जन्म तो एक लड़के के तौर पर लिया था, लेकिन अंदर से इन्हें कभी लड़कों जैसी फीलिंग महसूस नहीं हुई। इनके शरीर की ऊपरी बनावट भले ही लड़कों जैसी रही हो, लेकिन भावनाएं और विचार तो लड़कियों के समान ही थे। आखिरकार विद्या राजपूत जेंडर चेंज कराकर एक महिला का जीवन जीते हुए बेहद खुश हैं। जेंडर चेंज पर क्या कहती हैं विद्या, सुनिए। मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और जब मैं छोटी थी तब से मैंने सोचा कि मैं एक लड़की के रूप में जिंदगी जीऊँ, और मैं जिस शरीर में पैदा हुई थी, जिस लड़के के शरीर में मैं पैदा हुई थी, तो मैं माइंड से खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि मैं एक लड़का हूँ। और मैंने शुरू से ही ये महसूस किया कि मैं एक लड़की हूँ। तो मेरा एक ख्वाब था कि मैं बड़ी होकर मैं सर्जरी कराऊं और मैं एक लड़की बन जाऊं। तो सबसे पहले मैंने अपना काउंसलिंग कराया। काउंसलिंग लगभग साल भर चलने के बाद मैंने हार्मोन्स लिया साल भर, और ये दोनों चीज कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने अपना सर्जरी कराया और आज आपके सामने हूं। और जैसा मैं अपने मन और माइंड से फील करती थी, मैंने उस शरीर को पा लिया। अब मिलिए पॉपी देवनाथ से। इन्हें देखकर शायद ही आप अंदाजा लगा पाएं कि ये कभी लड़की थी। शरीर लड़की का था, लेकिन मन लड़कों वाला। आखिरकार फैसला ले ही लिया तन और मन दोनों से लड़का बनने का। पॉपी देवनाथ बताते हैं कि जेंडर चेंज कराने पर शरीर का केवल एक हिस्सा ही नहीं बदलता, बल्कि हार्मोन, ब्रेस्ट, कमर का शेप, चेहरे में होठ, आईब्रो, पलक, हेयरलाइन, झुर्रियां सभी चेंज किए जाते हैं। फीमेल टू मेल वाला सर्जरी में जैसे कि रहता है ब्रेस्ट रिमूव रहता है, हिस्ट्रो रिमूव रहता है। हिस्ट्रो मतलब वो ब्रेस्ट मतलब ये है कि मेरे अंदर जो ब्रेस्ट था, जो फीमेल ब्रेस्ट था, उसको मैंने रिमूव किया। और उसके बाद मेरे अंदर हिस्ट्रो है। हिस्ट्रो मतलब बच्चादानी। बच्चादानी में फिलिपियन ट्यूब्स, यूट्रस, ओवरी सब निकलेगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो सर्जरी रहता है वो बॉटम सर्जरी। बॉटम सर्जरी इंडिया में अभी तक उतना परफेक्ट डॉक्टर नहीं है, और जो भी डॉक्टर है वो अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील कालड़ा बताते हैं, पिछले 3 सालों में करीब 100 लोगों ने जेंडर चेंज कराया है, जिनमें 85% लड़के जबकि 15% लड़कियों ने जेंडर चेंज कराया। हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इवन माने अपना MP है, बिहार है, उड़ीसा है, ये अभी महाराष्ट्र है, इन सब जगह से आते हैं। बहुत केसेस आते हैं। इवन बाहर के भी अभी 2 केसेस हैं, एक मलेशिया का और एक समझ लीजिए नेपाल का, वो भी पाइपलाइन में है, उनको भी मैंने अभी डेट्स दी है। तो बाहर से भी बहुत केसेस आते हैं। हालांकि जेंडर चेंज पर पर्याप्त चर्चाएं हो जाती हैं, लेकिन जेंडर बदलवाने की प्रक्रिया बेहद जटिल कई सर्जरी से होकर गुजरती है, जो खर्चीली भी है। हालांकि इतना बदलाव जरूर आया है कि समाज में ऐसे लोग खुलकर कहते हैं कि हाँ, उन्होंने जेंडर चेंज कराया है। रायपुर से विश्व शुक्ला, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।